अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस से रिलेटेड कि ये क्या होती हैं और ऐसी कौन सी कंडीशन है जो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करे तो उसको हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। इससे पहले हम बेसिक्स डिफरेंशियल इक्वेशन की डिटेल में विद एग्जांपल्स डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो आप रिव्यू कर सकते हैं। इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं कि क्या होगी। द इक्वेशन m of x y dx प्लस n of x y dy इज़ इक्वल टू 0। अगर आपके पास इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इज़ कॉल्ड एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहेंगे? इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ है कि अगर आप ये वाला m of x y लेते हैं उसका विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं और इसका जो है वो विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं और ये दोनों आपस में क्या आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं। अगर तो इस कंडीशन को डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए तो फिर हमारे पास ये बहुत ही इजी कंडीशन है, क्विकली वर्क करती है। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको हम क्या कहेंगे? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन आपने देखना है कि इस फॉर्म में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसको इस फॉर्म में लिख लें, उसके बाद ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करवाएं। अगर तो सेटिस्फाई हो जाती है तो हम इसको कहेंगे कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अगर प्रूव हो जाता है तो इसके सोल्यूशन फाइंड आउट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। इसके सोल्यूशन में हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि कोई भी इक्वेशन अगर हो तो उसका सोल्यूशन हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि हमने कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, अब इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। सोल्यूशन ऑफ एन एग्जैक्ट इक्वेशन किस तरह से आएगा? सबसे पहले आपने एक क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। इसको आप क्या कहें? इसको आपने s का नाम दे देना है। वो तो हमें सिंपली ये बताता है ना कि ये एग्जैक्ट इक्वेशन है कि नहीं है। अगर तो एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाती है तो उसका नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि इसका सोल्यूशन हमने किस तरह से फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास m था, m को हम विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, m को विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे। उसके बाद हमने एक और टर्म नाम दिया है t का। t जो है वो इंटीग्रेटिंग दोज पोर्शन ऑफ n विच इज़ फ्री फ्रॉम x एंड y, विच इज़ फ्री फ्रॉम x विद रिस्पेक्ट टू y, कि हम जो है वो n के वो वाले पोर्शंस को इंटीग्रेट करेंगे जो कि विच इज़ फ्री फ्रॉम x विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, ये फर्दर जो है वो हम इसके सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगी, तो वो हम साथ में आपको जो है वो क्लियर भी हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन फिर क्या होगा? जब हम s प्लस टी कर देंगे तो उसको कांस्टेंट के इक्वल रख देंगे तो यही इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, अभी आप वैसे ही इस बात को अंडरस्टैंड करें, बाद में हम विद एग्जांपल्स इसको देखते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। लीनियर इक्वेशन पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, नॉन लीनियर इक्वेशन विद एग्जांपल्स हमने देख लिया है। अब फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बेसिकली लीनियर इक्वेशन। अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन में बात करें तो जिस तरह आप सिंपल मैथमेटिक्स में करते थे कि ax प्लस बी इज़ इक्वल टू सी होता था, ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट उसकी जो एक्सपोनेंट है वो 1 हो तो उसको हम लीनियर कहते थे। इसी तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन में भी यही होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर डेरिवेटिव की क्या हो, 1 हो, इससे ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है वो देखते हैं। ये हमारे पास इस फॉर्म में होती है dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स। कोई भी फंक्शन ऑफ x यहाँ पे हो सकता है, x² हो सकता है, x³ हो सकता है, 2x हो सकता है, सिंपल 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, p ऑफ एक्स y इज़ इक्वल टू q ऑफ x, वेयर यहाँ पे आपके माइंड में बात आई होगी कि ये p और q के बारे में क्या कंडीशंस हैं। वेयर q ऑफ x, p ऑफ x आर फंक्शंस ऑफ x इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। देखें इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है और इस फॉर्म में है जहाँ पे p और q जो है वो फंक्शंस ऑफ x हैं, तो इस इक्वेशन को क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन कहेंगे। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। हाउ टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट वी फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सबसे पहले आपने क्या फाइंड आउट करना है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट। इंटीग्रेटिंग
फैक्टर, और ये कोई नई चीज़ नहीं है, सिंपली ये एक कैलकुलेशन है जिसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहा जाता है। सबसे पहले आपने ई लिख लेना है, फिर इंटीग्रल लगाना है, फिर उसके बाद जो भी पी ऑफ एक्स होगी, वाई का कोफिशिएंट है ना पी ऑफ एक्स, उसको आपने विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स इंटीग्रेट कर देना है और ये ई की पावर में होगी। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने क्यों फाइंड आउट किया, क्योंकि ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, एग्जैक्ट इक्वेशन के बारे में हमें कुछ आइडिया नहीं है। फिर हम इसके बाद सेकंड प्रोसीजर क्या करेंगे, सेकंड स्टेप क्या है, मल्टीप्लाइंग वन, जो आपके पास स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन की फॉर्म है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके इक्वल था, e रेज़ टू द पावर इंटीग्रल पी ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, जो भी आपके पास उसकी वैल्यू आएगी उससे आपने क्या करना है, इक्वेशन जो आपके पास गिवन इक्वेशन होगी उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखें, ये आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ये भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ये भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो ये dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं। ठीक है, या फिर इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको देखें, हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, ये देखें ना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ये एज इट इज़ आ जाता है, पावर साथ में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आप इसको dy बाई डी एक्स ई रेज़ टू द पावर इंटीग्रल पी ऑफ एक्स डी एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं। दिस इज़ फर्दर इक्वल टू की ऑफ एक्स, इसमें कोई चेंज नहीं है, एज इट इज़ हमने लिख दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। आप देखें यहाँ पे जो है वो डी बाई डी एक्स की फॉर्म है, तो अगर आप इंटीग्रेट कर दें तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, अल्टीमेटली ये रह जाएगा और राइट साइड पे भी इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेटिंग 2 वी ऑब्टेन द सोल्यूशन ऑफ 1, जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आपके पास जो लीनियर इक्वेशन है उसका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और बहुत ही कंफ्यूजिंग हो सकते हैं अगर आप कंसंट्रेशन से नहीं सुनेंगे या फिर अगर आप फोकस्ड नहीं रहेंगे। इसको देखें, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें और अपने रिव्यूज़ से जो है जो आपका फीडबैक होता है वो लाजमी हम तक पहुंचाया करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।